Assalamualaikum students, I am your physics teacher. Today our topic is rolling friction. We have already discussed static and kinetic friction in previous lecture. Now another type of friction which is rolling friction. इसमें ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव ऑन नहीं करेगा बल्कि रोल करेगा। रोल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल व्हील की है। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व अ body with wheels face less friction as compared to a body of the same size without wheel. And important MCQs है the rolling friction is 100 times smaller than the sliding friction. नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस क्यों होती है। इसका आंसर ये होगा कि बिकॉज देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के लिहाज से। व्हेन देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड अ सरफेस ओवर विच इट रोल्स। बुक पेज नंबर 68 लास्ट पैराग्राफ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए आपकी सरफेसेस जितनी ज़्यादा स्मूथ और पॉलिश्ड होंगी फ्रिक्शन उतनी ही कम होगी। इसके अलावा लिक्विड की फ्रिक्शन सॉलिड से कम होती है। ये पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट, आपने देखा होगा कि जितनी भी चीज़ें जो घूमने वाली हैं जब वो जैम होंगी तो हम ऑयल या ग्रीस लगाते हैं ताकि वो स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाए। सो बाय यूजिंग ऑयल और ग्रीस वी रिड्यूस फ्रिक्शन। जितनी भी घूमने वाली चीज़ें हैं उनमें बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल होते हैं। बेयरिंग्स घूमने में हेल्प करते हैं। सो बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स वी रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपकी गाड़ियाँ एरोप्लेन्स जितनी भी हाई स्पीड पर चलने वाली चीज़ें हैं उनकी शेप को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। स्ट्रीमलाइन मीन्स फिश लाइक टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रिक्शन। सो वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय यूजिंग स्ट्रीमलाइन व्हीकल्स। बेटा आज का आपका यही टॉपिक था। अच्छे से मार्किंग करें और याद करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।